नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। रीसेंट इवेंट्स से हमको दो तीन चीजें पता चली हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन अननेसेसरीली फिल्ड अप है। बुरा ना माने तो एक तरह से बोलूं कि हमारे गलत जगहों पे फोड़े हो रखे हैं। बैठना मुश्किल, उठना मुश्किल, चलना मुश्किल, कुछ भी करना मुश्किल, क्योंकि हमारे अंदर जो हाफ फ्रंट है वो हमको दर्द दे रहा है। ये दर्द देता है पाकिस्तानियों से, जो हमको रिसेंटली पता चले इतने सारे यहाँ पर भी घुसे हुए हैं। हमने सबको अडॉप्ट किया हुआ है। हम तो यहाँ पर धर्मशाला खोल के बैठे हैं। और दूसरा बांग्लादेशियों से, जिसके बारे में तो ऑफकोर्स हम काफी बातें करते हैं। एक डिमांड हमारी सबकी है, राष्ट्रवादियों की, भाई इनको भगाइए, इनको निकालिए यहाँ से। और हम ये भी समझते हैं कि ये चमत्कार नहीं है कि आप जाके सबको उठा के फेंकना शुरू कर दो। वो नहीं कर सकते, स्पेशली विद द नंबर्स दैट वी हैव। बट कुछ तो हो रहा है, और ये क्या हो रहा है इसके ऊपर जरा थोड़ी बात करते हैं। क्योंकि लीगली स्पीकिंग दरवाजे खुल गए हैं, जो गवर्नमेंट चाहती थी, एंड गवर्नमेंट्स की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी कुछ एक्शन शुरू हो चुके हैं। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग एंड कीप अ ट्रैक आफ्टर दैट। प्रतीक भाई, नमस्कार। नमस्कार। तो आदि देखिए, कुछ कुछ स्टेट से, इनफैक्ट कुछ नहीं, आप देखेंगे काफी सारे स्टेट से ये खबर तो आ रहा है कि बहुत बड़े पैमाने में बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है एंड दे आर बीइंग डिपोर्टेड। और ये हो रहा है। और रिसेंट एक खबर जो आ रहा है कि बांग्लादेश में उनको रिसीव भी किया जा रहा है। तो दे आर बीइंग पुश्ड, बांग्लादेश इसको पुश इन बोल रहा है एंड दे आर बीइंग रिसीव्ड। रिसीव इसलिए कर रहा किया जा रहा है क्योंकि वहां पे तो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके घर थे, सब कुछ है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डिनाई इट। तो ये हो रहा है एंड इवन इफ आपने जो सही कहा कि तादाद तो शायद करोड़ों में है, लेकिन जो खबर आ रहा है कि कम से कम एक एक दिन ऐसा आ रहा है खबर 500 700 800 1000 ऐसे पकड़ा जा रहा है। और कुछ कुछ जगह पे तो दिखाई दे रहा है कि इनको पूरे कतार में लाके कहीं पे ले जा रहा है। एंड सरप्राइजिंगली जुडिशियरी जो एक टाइम था जहाँ पे लगता था कि वहां से प्रॉब्लम आएगा, इस बार जुडिशियरी has to a certain extent changed its stance कि कोई अगर इलीगल है तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोहिंग्याज उन्होंने कहा है। तो देखिए, मैं एक चीज पहले कहना चाहता हूँ, इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालना, दिस शुड हैव बीन अ रूटीन एक्सरसाइज। ये कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज होता ही नहीं, ये रूटीन है। ये पाकिस्तान ने भी अफगान लोगों को कितने बड़े बड़े पैमाने में निकाला है। आज बांग्लादेश से भी बोला जा रहा है कि रोहिंग्या, जिनका जो कॉक्स बाजार में इतना बड़ा तादाद, बड़े तादाद में है ये लोग, कि जो वहां के बांग्लादेशी है, लोकल रेसिडेंट्स, वो माइनॉरिटी हो गया है एंड दे आर सेइंग कि इनको निकालो यहाँ से। फिर उसके बाद उनके आइलैंड है भाषण चर करके, तो वो बोल रहे हैं कि इनको कम से कम आइलैंड में भेज दो। और बहुत बड़े पैमाने में इलीगल एक्टिविटीज, हुलिगनिज्म, ये लोग इन्वॉल्व है। आई एम टॉक अबाउट बांग्लादेश। सऊदी अरब में तो कितने लोगों को ऐसे निकाला जाता है, देयर इज नो मतलब लिमिट ऑफ दैट। इफ यू आर इलीगली, कैन यू इमेजिन, कोई यहाँ, ये जो बांग्लादेशी आते हैं यहाँ पे या कुछ और देशों से आ जाते हैं, वो कभी सऊदी अरब जाके इलीगली रहेगा? नहीं रहेगा। उसको पता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अच्छा, डू यू नो, ईरान में अभी एक रूल आया, देयर वाज अ लॉ एनैक्टमेंट अ फ्यू इयर्स बैक। उसमें अगर आप इलीगली, इफ यू हैव एंटर्ड ईरान एंड इफ इट इज फाउंड कि आप इलीगली रह रहे हो वहां पे एज एन इनफिल्ट्रेटर, आपकी सजा होगी 25 साल की। इन इंडियन करेंसी आपका फाइन होगा 20 लाख का। एंड देन इवन द सिक्योरिटी एजेंसीज कैन डू एनीथिंग विद यू, दे कैन इवन किल यू डिफैक्टो। इतना छूट देके रखे हैं। तो उस हिसाब से तो मतलब इंडिया इज लाइक ए हेवन फॉर देम। वी आर द मोस्ट लैक्स कंट्री व्हेन इट कम्स टू इलीगल इमिग्रेशन। हमारे तरह इतने लैक्स, इतने लगता है ना, लाचारों देशों में नंबर वन में, अव्वल नंबर में कोई अगर आता है तो उसे, उसका बहुत सारे कारण है। एक तो द वर्स्ट काइंड ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स दैट वी हैव, जहां पे वोट के लिए कुछ भी करो, बाहर से लोगों को ले आओ, उसको वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड भी दिला दो। फिर उसके बाद हमारे इकोसिस्टम में भी प्रॉब्लम है। हमारे पास कोई एक डेडिकेटेड एजेंसी नहीं है जिसका काम होगा इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना। वी डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड एजेंसी। हमारे पास अगर एनआईए है, विच इज फॉर डेडिकेटेड काउंटर टेरर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशंस, स्टेट्स के पास भी एटीएस
है, बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स आइदर हैव एन एटीएस और एन एसटीएफ विद अ बिगर मैंडेट। हमारे पास कोई डेडिकेटेड एजेंसी नहीं है। तो कभी कभी जब एक सख्त सरकार आती है तो डायरेक्टिव्स दिया जाता है, तब एक्शन होता है। नहीं तो दिस वाज अ कंट्री, देयर वाज एन एक्ट कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स डिटर्मिनेशन एक्ट, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन एक्ट, असम में आईएमडीटी। डू यू नो व्हाट दैट एक्ट वाज? आईएमडीटी का मतलब है, अगर मैं किसी को बोलूं कि वो इलीगल है, the onus was not on that person to prove that he is legal, the onus was on me। मुझे साबित करना पड़ेगा वो इलीगल है। दैट मीन्स यू आर एनकरेजिंग इलीगैलिटी। और कोई अगर सवाल पूछे, क्वेश्चन करे, बोल दे, तो उसके ऊपर ही इतना प्रॉब्लम आ जाता था, कोई बोलता ही नहीं था। दैट इज हाउ डेमोग्राफी इन असम वाज चेंज्ड। और उसके बाद अल्टीमेटली आईएमडीटी वाज स्क्रैप्ड बाय, आई थिंक, द सुप्रीम कोर्ट। देयर वर सर्टेन एक्शंस टेकन बाय द जुडिशियरी। बट इस तरह के तो लोग थे यहाँ पे, इस तरह के तो कानून बना के रखे थे टू फैसिलिटेट। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, अगर किसी ने ओडिसी पढ़ा है, ओडिसी बाय होमर, या फिर ट्रॉय जो मूवी आया था उसमें ब्रैड पिट का, तो वहां पे वो द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रोजन हॉर्स जो है, दैट द यू नो ग्रीक्स लेफ्ट बिहाइंड, एंड जो राजा था ट्रॉय का, प्रियम, उसने उसको ले लिया अंदर। ट्रोजन हॉर्स में के अंदर वो वुडन हॉर्स, उसके अंदर ग्रीक्स थे। ग्रीक्स हार रहे थे लड़ाई, उसको फिर सोचा कि ये भेंट देके गए हैं, ग्रीक्स चले गए हैं, तो उसको अंदर ले लिया फोर्ट के अंदर। फिर वो वुडन हॉर्स के अंदर से ग्रीक्स निकल आए, फिर वो मेन डोर खोल दिया, फिर द ग्रीक्स टुक ओवर एंड एक्चुअली डिफीटेड। तो illegal immigrants in many cases, if not always, illegal immigrants in many cases are a Trojan horse। ये तो हाइब्रिड वॉर का एक जरिया जरिया है। आप डेमोग्राफी बदल दो, आप देखोगे किस बारीकी से डेमोग्राफी बदला जाता है। देर आर प्लेसेस इन झारखंड, देर आर प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल, देर आर प्लेसेस इन असम, डेमोग्राफी बदल गया है। और उस बदलते हुए डेमोग्राफी में the role of illegal Bangladeshis, the role of Rohingyas, it's a given। अब वो कोई पूछेगा कि भाई बीएसएफ क्या कर रहा है, तो बीएसएफ तो तभी कर पाएगा ना कि अगर राज्य सरकार की कोऑपरेशन हो, नंबर वन। बीएसएफ तभी कुछ कर पाएगा अगर फेंसिंग हो। फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दिया जाता है। और उसमें भी आई विल से कि हमारी क्या पॉलिसी है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट जमीन नहीं देता है तो हम बैठे रहते हैं कि एक दिन जमीन देगा, उस दिन फेंसिंग बनाएंगे। आपके पास कोई इमरजेंसी कानून नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई अगर बॉर्डर स्टेट जमीन नहीं देता है। आर वी प्रिजनर्स ऑफ लॉज रिटन 50 years बैक? आर वी प्रिजनर्स ऑफ दैट? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर ब्यूरोक्रेसी कि आपके पास ये जो बेसिक कॉमन सेंस है, why don't we have an emergency clause? Why would you have to sit, or that a question has to be asked? State, some of the state governments ने जमीन नहीं दे रहा, ये तो reality है। Then what was the center also doing for the last 10, 15, 20 years? अभी जाके मोदी सरकार की तरफ से काफी कुछ एक्शन लिया जा रहा है, but lot of times lot of impediments were created for the government also। चाहे वो जुडिशियरी लिटिगेशन फाइल कर दिया, लिटिगेशन कि हमको जबरदस्ती उठाए जा रहे हैं। अरे तुम बैठे हो लाइन ऑफ कंट्रोल में या बॉर्डर में, तो वहां से नहीं हटाओगे तो फिर अच्छा, हमारा एक बीएसएफ बांग्लादेश के साथ एक कोई एक एग्रीमेंट है कि जो होगा फेंसिंग वो 150 यार्ड्स दूर होगा, जो जीरो लाइन से। अच्छा, 150 यार्ड्स दूर में आप देखोगे किसी का मकान है। अच्छा, तो मकान है तो 150 यार्ड्स है कि, तो इसीलिए क्या है वहां पे फेंसिंग नहीं हो सकता। तो भाई तो उसको 200 यार्ड पीछे करके फेंसिंग कर लो, कम से कम फेंसिंग तो रहे, या तो फिर उसको 100 यार्ड में कर दो। कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है ये बांग्लादेश के साथ जो हम तोड़ ही नहीं सकते? उसी को लेकर बैठे हैं सब। नहीं नहीं, 150 यार्ड का एग्रीमेंट हो गया ना, अभी तो जाके कुछ किया जा रहा है फ्रॉम अगस्त 2024। तो ये जो वी हैव बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन
नॉनसेंसिकल रूल्स। अभी जाके जो इमिग्रेशन लॉ मोदी सरकार ने पास किया, इसमें बहुत सख्ती है। There are stringent clauses in that you can be imprisoned for what up till 10 years. फिर जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है इन गेटिंग इलीगल आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फिर उसका भी पनिशमेंट है। ये पहले नहीं था। पहले तो आपको अगर पकड़ा भी जाए फिर तुरंत बेल मिल जाएगा, फिर चलता रहेगा केस। किसको पड़ा है? फिर वो लोकल वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो सारे आ जाएंगे आपके मदद के लिए। अभी जो एक्शन लिया जा रहा है, इट्स बिकॉज लॉट ऑफ impetus and directive is being given by the Modi government, लेकिन फिर भी you still see out of the 29 states ये क्या हो रहा है? कितने स्टेट्स में हो रहा है एक्शन? एटलीस्ट एट मोस्ट एट 10 स्टेट्स, ज्यादा से ज्यादा 10 स्टेट में हो रहा है। बाकी 19-20 स्टेट में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बिकॉज वी डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म पॉलिसी। हम वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू डू इट, स्टेट्स नहीं करेगा। सम स्टेट्स विल नॉट डू इट। उसका खर्चा पानी, चारा पानी, हर चीज चल रहा है कि जितने वो इलीगल्स रहेंगे उतना वोट बैंक होगा। सो एंड इंटरेस्टिंगली ये जो रोहिंग्या वाला इशू है, मलेशिया में नाव भर भर के रोहिंग्या आते थे। मलेशिया जैसे देश उसको बोला निकलो निकलो यहां से, भागो। आप कोई कोई हिम्मत करेगा ब्रुनेई में जाके इलीगली एंटर करके रहने को? आप सोच सकते हो क्या करेगा ब्रुनेई? I'd recommend they try. हाँ, I'd recommend people should try it. यस। तो कोई कोई रोहिंग्या अगर बोले मैं भी मुसलमान तू भी मुसलमान, तो ब्रुनेई में जाके बोल के देखो। अब यूएई में जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है विच इज मच बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीजन्स ऑफ यूएई, फिर भी कोई हिम्मत करेगा वहां पे इलीगली रहने का? कोई हिम्मत करेगा अगर इलीगली रह भी रहा है कि वो इलीगल काम करूं? हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स हैव बिकम द मीडियम टू गेट द डर्टी वर्क डन, और उसमें से कुछ लोग एजेंट्स बन जाते हैं, स्लीपर सेल्स बन जाते हैं। फिर इलीगल एक्टिविटीज तो अलग चीज है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, नारकोटिक्स, फिर उसके बाद इलीगल आर्म्स, ये चल रहा है सब कुछ। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग लॉट ऑफ एक्शन। मोदी सरकार एक्शन तो ले रहा है, बट वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी एंड वी नीड ए डेडिकेटेड एजेंसी। जिसकी वजह से हम लोगों की जो रिकमेंडेशन थी कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को एक डेडिकेटेड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाओ, एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का मैंडेट ही होगा 24/7 365 डेज दे हैव टू आइडेंटिफाई इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करके बाहर करना, ये ना, इट कैन नॉट बी एन एडहॉक थिंग। आज मर्जी कर दिया, कल मर्ज नहीं हुआ मर्जी, कल कोई सरकार आ गई, दूसरा सरकार तो नहीं होगा। इट हैज टू बी लाइक लॉ। जैसे इलेक्शन कमीशन का लॉ है, कोई भी आए एक जैसे इलेक्शन होगा वो स्टैंडर्ड है। सिमिलरली इट हैज टू बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अब इंटरेस्टिंगली इंडिया में भी बीएसएफ यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स। जहां जहां मिलता था मतलब पीट पीट के पूरा छाली निकाल देता था। लेकिन उनके ऊपर 2009, 10, 11 दैट वाज अ टाइम, ह्यूमन राइट्स वॉच एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल दे स्टार्टेड अ मैसिव कैंपेन अगेंस्ट बीएसएफ। और उस टाइम यूपीए का सरकार था, सकम कर गया, या फिर आई थिंक दे वर आल्सो नॉट वेरी कीन की स्ट्रिंजेंसी रहे। तो उसके बाद ऐसे कानून बनाया गया कि मतलब हार्ड वेपन्स या फायर पावर का इस्तेमाल नहीं होगा, सॉफ्ट मतलब यू विल ओनली यूज पेलेट गन्स। फिर इतने बड़े पैमाने में बांग्लादेशी आके अटैक करता था, स्मगलर्स आते थे, कार्टेल्स में आते थे, कार्टेल्स के पार्ट थे, वो आके दे यूज्ड टू इंज्योर योर बीएसएफ जवान। तो एक बीएसएफ जवान को आप भेज रहे हो बांग्लादेश बॉर्डर में, वो अपने लिए थोड़ी जा रहा है, वो देश के लिए जा रहा है। फिर उसको बोल रहे हो नहीं नहीं बंदूक का इस्तेमाल मत करो, तुम्हें अटैक करेगा तो तुम, पेलेट गन होता है ना, ये छोटे छोटे बच्चे वो बलून मार फोड़ते हैं मेले में, ऐसे तरह के उसी का इस्तेमाल करो। यार स्टूपिड कंट्री है हम लोग यार, सॉरी, नो डिसरेस्पेक्ट, बट समटाइम्स आई फील व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिडिटी इज दैट। आई हैव सीन इंजरीज ऑफ बीएसएफ गाइस बीन हैक्ड बाय मैशेटी, गांव कहते हैं ना, तो गांव, उससे अटैक होता था। तो मोदी सरकार आने के बाद धीरे 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 काफी बदलाव आए हैं। फेंसिंग
पहले तो नहीं हो रहा था, सम ऑफ द स्टेट्स वर नॉट गिविंग, वेस्ट बंगाल में से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, जमीन नहीं दिया जा रहा है। अभी फेंसिंग हो रहा है बहुत सारी जगह पे, और जहां पे भी फेंसिंग पॉसिबल नहीं है वहां पे ये जो चीज होता है ना, मतलब सेंसर्स लगाना, सर्वेलेंस कैपेबिलिटी काफी, वो दे हैव फाउंड आउट क्रिटिकल पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा होता है। थिंग्स आर मूविंग, बट यू हैव टू मूव एट अ वेरी फास्ट पेस। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एक तो कम से कम इलीगल इमिग्रेशन में थोड़ा सा डर है कि यार कभी पकड़े जाएंगे तो भेजा जाएगा और द ट्रीटमेंट विल नॉट बी वेरी नाइस। वो डर पहले नहीं था, वो डर पहले नहीं था। इन वन थिंग द गवर्नमेंट हैज डन, देयर आर सो मेनी प्लेसेस जहां पे ये जो कार्टेल्स के इकोसिस्टम के पार्ट हुआ करते थे, जो आपके फेक आधार कार्ड, फेक आईडीज बनाते थे, दैट syndicate has been cracked to a great extent. So efforts are being made by the Modi government. Sometimes it might appear कि slow है, लेकिन we have to understand there एक इकोसिस्टम देश के अंदर ही है जो बहुत पैसा लगा के कोशिश हमेशा हर तरफ से करके रखा कि सरकार कुछ ना कर पाए। लिटिगेशन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। आपने देखा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट व्हिच वाज अ सिंपल थिंग, उस टाइम क्या किया गया था? सो इट टुक टाइम टू कंट्रोल द होल थिंग एंड मूव अहेड। अभी आज अगर आप देख रहे हो कि कुछ एक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल में मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं। और ये एक्शन के पहले भी बहुत कुछ करना पड़ा सो दैट यू कैन डू दिस एक्शन टुडे। और ये सिर्फ बांग्लादेश वाली इशू नहीं है, इंडियंस भी जो अमेरिका में है, जो इलीगली रह रहा है, उसके ऊपर अगर अमेरिका एक्शन ले, वी विल सपोर्ट इट। इलीगैलिटी इन एनी कंट्री शुड नॉट बी अलाउड। कोई सोवरेन देश का मतलब क्या रहेगा अगर सिटीजन और इलीगल्स में कोई अंतर ना रहे? यार अजीब एक देश है, यहाँ पे आके बांग्लादेशी वोट देके जाते हैं कि यहाँ का सरकार कौन होगा। सो एक तो यू हैड दिस एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और पूरा जॉर्ज सोरोस वाला जो सिंडिकेट है, और उसमें सिर्फ जॉर्ज सोरोस नहीं है, जॉर्ज सोरोस के पीछे भी बहुत बड़े बड़े एजेंसीज है, एस्टैब्लिशमेंट्स है, जो चाहते हैं कि डेमोग्राफी बदल जाए, केओस बरकरार रहे। एंड दे हैव बीन प्रीटी सक्सेसफुल इन वेस्टर्न यूरोप, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये तो फिर भी इंडिया इज अ कंट्री जहां पे देर आए दुरुस्त आए, द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग हार्ड एंड नाउ यू सी एक्शंस हैपनिंग। आप वेस्टर्न यूरोप में जाओगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि क्या हाल है। वेस्टर्न यूरोप में आप लीगली जाना चाहोगे तो आपके लिए इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जा रहा है आजकल। यूके इमिग्रेशन में आपको कोई अगर जाना चाहिए, इंग्लिश इस लेवल पे होना चाहिए ये, लेकिन इलीगली आओगे अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से, तो आपके लिए आईफोन रेडी है, ये रेडी है, नाव से उतरो, आपके लिए लोग खड़े हैं आपको सारे कुछ देने के लिए, फिर आप वहां पे एक यू ब्रिटिश टैक्स पेयर्स की पैसे में रह जाओगे होटल में। अजीब है यार। सो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट। इट इज नॉट अबाउट रिफ्यूजीज बीइंग गिवन सपोर्ट और हेल्प। वो तो इंडिया ने बहुत दिया, वो बांग्लादेश के लोगों को, ईस्ट पाकिस्तान जब 1971 हुआ था, 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी आए थे, और उस टाइम में देयर वाज दिस फियर कि ये इतना आता रहेगा तो ये, उस टाइम इंडिया उतना उतना प्रॉस्परस भी नहीं था, लेकिन 1 करोड़ लोगों को पनाह दिया, फिर इवेंचुअली मेनी ऑफ देम वेंट बैक, बहुत सारे लोग नहीं गए, और उसका भी इम्पैक्ट डेमोग्राफी में हुआ। लेकिन नाउ इलीगल इमिग्रेशन हैज एन एजेंडा, इट इज नॉट अबाउट मनी ओनली। मतलब इट इज नॉट कि कोई किसी को पॉलिटिकली टॉर्चर किया जा रहा है, सो ही इज लुकिंग फॉर पॉलिटिकल असाइलम, ऐसी बात नहीं है। देयर इज अ पर्टिकुलर पर्पस टू चेंज द डेमोग्राफी। देयर इज अ पर्टिकुलर पर्पस कि उस जगह का पूरा इकोसिस्टम बदल दो। एंड देयर आर दी सो कॉल्ड डीप स्टेट एलिमेंट्स, उनका पर्पस है हर जगह पे chaos करवाओ। The basic law and order situation in France, many parts of UK today is pathetic. तो वो देश कैसे तरक्की करेगा? अच्छा, जो इलीगल आ रहा है, रिफ्यूजी आते, तो रिफ्यूजी की तरह रहो ना। इफ यू आर हैव कम एज यू आर कमिंग एज अ रिफ्यूजी, देन यू स्टे एज अ रिफ्यूजी। पर आप तो हावी हो रहे हो, आपके देश के नागरिक जो है उसके ऊपर आप हावी हो रहे हो, आपको ज्यादा प्रेफरेंस, बेनिफिट, सब कुछ एक इकोसिस्टम में इंश्योर कर रहा है कि आपको मिले, फिर आप वोटिंग भी दे रहे हो, वोट भी कर रहे हो, फिर आपके डर के मारे जो जेन्युइन नागरिक है वो रहता है। दिस कांट गो ऑन। सो समवेयर अभी जो क्रिटिकल सिचुएशन इंडिया का है इन द नेबरहुड, जिस तरह के सिचुएशन, वी आर ऑलमोस्ट एट अ स्टेट ऑफ वॉर, एक्शन तो चाहिए। ये कौन से लोग थे जो 8 लाख पाकिस्तानियों को वीसा दिया, रहने को जगह दिया यार?
There is a big flaw. There is a very big flaw. To my mind, मैं तो I कौन से लोग थे भाड़ में गए यार, we need to throw them out, that should be our priority, because हम लोग ना Absolutely. MSP घुस जाएंगे, ये वो 25 साल कोर्ट में पड़ा रहेगा, वो सब छोड़ो. Right now the game is very clear. जो थे वो नहीं है अभी. Now we need to throw them out. That's it. And interestingly, उनमें से भी कुछ लोग कोर्ट चले गए, स्टे ऑर्डर निकालने में भी सक्षम हो गए. मतलब ये क्या लाला लैंड है ये यार. 2019 में तो स्टे ऑर्डर दे दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई आप फेंक नहीं सकते इनको. बट नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज टर्न्ड अराउंड एंड सेड नहीं नहीं, नाउ वी कैन गो अहेड एंड थ्रो देम. नहीं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ. जो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी सिटीजन है, उसको भी निकालने की जो मुहिम चलाई गई, उसमें भी सम ऑफ देम वेंट टू हाई कोर्ट्स, और स्टे ऑर्डर भी किसी कुछ कुछ चीजों में आ गया है. ये यार, वी आर मेकिंग अ मॉकरी of everything. So I think the government has now taken a strong stand, क्योंकि enough is enough. और जिस तरह से सोशल मीडिया में people are saying, I think the government also realize कि situation now ऐसा है कि लोग इसको accept नहीं कर रहे. As it is, मोदी सरकार has been strict on many things. कोशिश तो करता रहता है, कर रहा है, उसका असर दिख रहा है. जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी हुआ, जिस तरह से इकोनॉमी के ऊपर काम हुआ, जिस तरह से in spite of many challenges, कोविड के बावजूद we have emerged as a better country. The issue is, अगर हमारे देश में 140 करोड़ 150 करोड़ लोग हैं, तो हम अपने भारतीयों को खाना खिलाए पहले या बाहर के लोगों को? That is the most important thing. और ये भारतीय जो भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो उनका है. इसमें कोई, we are not talking about a religious angle only. हालांकि जो इलीगल इमिग्रेशन आ रहा है, उसका एक डेमोग्राफिक चेंज करने का पर्पस है. दैट इज ऑल्सो रियलिटी. पर्टिकुलर कम्युनिटी से लाया जा रहा है, दैट्स अ रियलिटी. लेकिन मैं 8 लाख पाकिस्तानियों को खाना क्यों खिलाऊं? और उसमें से आई वाज स्टन्ड. मतलब ये रिपोर्ट आ रहा है, एक पाकिस्तानी गॉट मैरिड इन इंडिया, उसका बेटा नाउ ही वर्क्स इन द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. तो हाइब्रिड वॉर, मतलब what are we facing? Realize, you have to realize it. So if you have to create a $10 trillion economy, और अगर आपको वो सिक्योर करना है, if you have to deal with hybrid war में आप देखोगे conventional war, terrorism, फिर वो anarchy और civil unrest. क्या गारंटी है जो सिविल अनरेस्ट जो होता था, उनमें ज्यादातर ये लोग को सामने नहीं रखा नहीं गया था, है ना? क्या गारंटी है? जो बंदा जिसकी if one of the parents is from Pakistan और उसका citizenship भी है, and one of the parent is Indian, उसका तो divided allegiance होगा ना. It's common sense. उस बंदे को गाली देकर कोई फायदा नहीं है. He would have a divided allegiance towards both India and Pakistan. क्या कुछ लोगों का यही ऑब्जेक्टिव था कि allegiance divided हो जाए इंडिया में? ये 8 लाख तो जो रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड कितने हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, जो नेपाल बॉर्डर से आ जाता है. सो व्हाई डू वी नॉट फेंस द नेपाल बॉर्डर? इसका आज तक मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया. खैर अभी तो शुरू हो चुका है. योगी has done a lot of work there and lot of stuff is happening. That is anti encroachment drive चल रहा है. I agree, that is a lot of work. बट यू नीड अ बेसिक फेंसिंग. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है. जिस तरह से 10 साल में सरकार ने किया है, मोदी सरकार, इसी वजह से तो हम बात कर पा रहे हैं, नहीं तो कुछ और ही होता. हम तो बात करने के लिए भी लायक नहीं रहते हम लोग, जो माहौल तैयार हो रहा था इस देश में. बट आई एम सेइंग कि यू नीड सर्टेन थिंग्स जिसमें यू हैव टू, बिकॉज आई नो फॉर श्योर देयर आर पीपल, वो बोले दे विल बी वेरी रेजिस्टेंट टू द आइडिया ऑफ अ फेंसिंग. Fencing will not solve all your problems. But if you are putting up a fence in the Indo-Myanmar border, that means it has a reason, it has a purpose, it has a justification. तो अगर आप Indo-Myanmar border में fencing कर रहे हो, which I completely agree, I support, I salute, वहां भी उस तरह का ही जंगल है, terrain same तरह का है. Then why should we not have a fencing with Nepal, जहां पे भी terrain उसी तरह का है? आप रोटी बेटी का रिश्ता कायम रखो, उनके साथ रिश्ता बेहतर होना चाहिए, अच्छा है.
पर आप मेरे पड़ोस के साथ पड़ोसी के साथ रिश्ता बेहतर है, अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर में दीवार नहीं हो। So today we are standing in a far better position because of Modi government in the last 10 years जहाँ से जहाँ देश को लाया। But this issue के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। नया कानून पास किया गया जहाँ पे 4 डिफरेंट कानून को एक साथ मर्ज करके एक बनाया गया। एक्शंस भी दिख रहा है। ऑल वी वांट एंड ऑल वी आर रिक्वेस्टिंग कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए विद अ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड विद अ डेडिकेटेड अप्रोच मिशन मोड में हर एक को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे कुछ और स्टेट्स में नहीं हो रहा है बट बहुत कम हो रहा है। सो कम से कम एक चीज तो दिख रहा है, देयर इज अ फियर फैक्टर एंटरिंग द इलीगल्स राइट नाउ। फियर फैक्टर तो बढ़ रहा है। लेट्स सी, इसको ट्रैक करना पड़ेगा and let's see how this situation develops. On that note, guys, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families, and of course don't forget to contribute towards Dev Talks as well. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।